हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेन सक्सेस चैनल। हमारा एमपीपीएससी 2024 का जो रिजल्ट था वो बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों ने भी मेंस लिखा था उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 2024 के जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है एमपीपीएससी का स्टेट सर्विस जो एग्जाम होता है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और डेली बेसिस पे आप तैयारी करें। जो अभी 2026 वाला जो अपना फरवरी में समथिंग एग्जाम होगा, तो आप उस बेसिस पे मेरे चैनल से जुड़ें। डेली बेसिस पे तैयारी करवाई जा रही है, उस पर डेली सेशन प्रोवाइड करते हैं। मेन सेशन हो चाहे प्री से हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपन। ठीक है हम लोग। और देखिए आप मेरे टेलीग्राम की लिस्ट जुड़ी है, फाइनल लिस्ट आप देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और उस पर फाइनल लिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आई होप मैं जो सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे। जिसमें से हमने पॉलिटी की बहुत सारी पार्ट्स देख लिए थे। हमने जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएस पे है उन सारे चर्चा कर चुके थे हम लोग। ओके। और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें बोर्ड पे अवेलेबल करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पीडीएफ होते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी एक वास्ट सिलेबस होता है उसका। तो हमने सोचा कि क्यों ना पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ाया जाए, जिसमें से आपका पोर्शन जल्दी से खत्म हो जाए। और हमारा ज्योग्राफी मेंस में चल रहा है, तो आप आई होप वो सेशन देखिए। आप पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, शेयर करें। ओके। और हिमालय के मैंने सारे पार्ट मैंने बता दिए थे, जिसमें से मैंने ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक बता दिए थे। ठीक है। आर्टिकल्स में पॉलिटी से रिलेटेड चल रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। पॉलिटी से रिलेटेड वो चीजें आप देखें। ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें बता दी मैंने, वो देखें। आज हम लोग भारत की जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम पे, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, सारे एग्जामों में पूछी जाती है योजनाएं। जैसे देखो, पहला हमारा विषय सूची में योजनाओं से रिलेटेड पहला वाला पॉइंट क्या है? महिलाओं से संबंधित योजनाएं। ठीक है। इंडेक्स दी हुई है ये, जितनी सारी योजनाएं हैं मैं सबके बारे में आज थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। पूरी तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम 5 तक कवर करेंगे। फिर हम लोग 6 से 12 तक, 6 से 14 तक कर लेंगे अगले वाले सेशन में। आज हम 5 योजनाओं को कवर करेंगे। ओके। सो देखो, महिलाओं से संबंधित योजनाएं, अनुसूचित जाति और एवं जनजाति संबंधित योजनाएं, जो एसटीएस से रिलेटेड योजनाएं रहती हैं, जो उनके उत्थान के लिए उनमें हेल्पफुल रहती हैं, उनके लिए सारी योजनाएं। गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख योजनाएं, गरीबी निवारण से कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट हमारी चला रही है, उनसे रिलेटेड सारी चीजें आज हम देखेंगे। स्वरोजगार से संबंधित प्रमुख योजनाएं, उन सारी चीजें रिलेटेड देखेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनाएं, जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, कि हमारी गवर्नमेंट स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या चीजें, क्या क्या हमें सुविधा उपलब्ध करवा रही है। तो वो सारी जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख प्रमुख योजनाएं और स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं। हमारी गवर्नमेंट, काफी लोग जो बेरोजगार की अवस्थिति में, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, सो उससे स्वरोजगार संबंधित योजनाएं हमारी गवर्नमेंट चला रही है, उनसे रिलेटेड सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। सो हम पहला वाला पॉइंट देखेंगे, देख लो, आप इंडेक्स में देख सकते हो। यहाँ तक कि 14 तक दिए हुए हैं। 100 103 मतलब आपसे 100 से 100, 103 पेज तो आपकी योजनाएं हैं ओनली। तो आपको योजनाएं पढ़ लेना है, सब सब जगह काम देंगे। ठीक है। महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कब शुरू करी गई थी? घोषणा इसने कर दी थी 28 जनवरी 2023 को, प्रारंभ 5 मार्च 2023। हमारी प्रारंभ हो चुकी थी 5 मार्च 2023। ठीक है। हाँ। और देखो, अब इसमें उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सतत सुधार को बनाए रखना है। ठीक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना है। मतलब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का मतलब अपने आप पे निर्भर बनाना है। परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। यहाँ तक हमने ये उद्देश्य देख लिए। पात्रता देखेंगे, क्या पात्रता है इनकी? योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश में स्थानीय निवास हो। कहाँ की महिलाएं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहला फैक्ट यही बताया गया टर्म्स ऑफ कंडीशंस में। ठीक है। विवाहित हो,
जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित होंगी। परित्यक्ता मतलब जिनको डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, मतलब उनकी आयु 1 जनवरी से काउंट करें तो 21 वर्ष पूरी हो चुकी है तथा 60 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए, ठीक है। जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, मतलब कितनी, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो परिवार की आय है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, जो हम इनकम वो उनको आयकर दाता भरते हैं ना, टैक्स भरते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई हाँ आई तो वो सारी चीजें रहती हैं जो आयकर्ता ना हो उस सदस्य का, उस फैमिली का जो कोई सदस्य, ठीक है। सो ये आपकी पात्रता हो गई। क्या क्या एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। प्रावधान क्या है, प्रत्येक पात्र महिलाओं में के खाते में 1250 प्रतिमाह, जो कि प्रारंभ 1000 प्रतिमाह थे, पहले 1200 रुपया बढ़ा दी गई है, पहले 1000 थे, डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भविष्य में यह धनराशि 3000 रुपए प्रतिमाह करने की योजना है। मतलब इन्होंने बोला है कि 3000 ये हो सकता है, ठीक है। लाभार्थी मध्य प्रदेश की कुल कितनी है, देखो काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,25,000, 5,947 समथिंग, इतने लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। पोर्टल में देखो क्या है, देखो पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, जो भी है आप ये देख लो, वेबसाइट का नाम दिया, पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। बजटीय प्रावधान क्या है, सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए बजट में प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितने का प्रावधान किया है, 12,000 करोड़ का, ठीक है। समझ में आई बात, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अपन, लाडली बहना योजना के अंतर्गत अन्य योजनाएं कौन सी हैं। लाडली बहना सेना योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में संबंधित योजनाओं की क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रचार प्रसार के लिए लाडली बहना योजना एक समूह तैयार करना। 500 से कम आबादी के लिए 11 लाडली बहना समूह बनाए गए, ठीक है। 1500 से अधिक आबादी के लिए 21 लाडली बहना का समूह। इन सेना में संबंधित ग्राम की आंगनवाड़ी दर्ज महिलाएं, आजीविका मिशन की महिलाएं एवं कम से कम आधी महिलाएं लाडली बहना योजना की लाभार्थी होनी चाहिए, ठीक है। ये बताया गया है लाडली बहना सेना योजना में, ठीक है। लाडली बहना आवास योजना, कब आवास योजना भी इस लॉन्च की गई है, आरंभ 17 सितंबर 2023 से, ठीक है। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा से छूटे परिवार को आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा से छूटे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। समझ में आई बात। और देखो कौन सी इनसे रिलेटेड योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना कई बार पेपर में पूछ चुका है। इसका प्रारंभ कब हुआ है, 1 अप्रैल 2007 में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये लागू हो गई, ठीक है। ये आई होप समझ में आया होगा। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2007 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है, ठीक है। उद्देश्य है बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात सुधार, बालिकाओं में शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार व उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई, ठीक है। जो हमारा लिंग अनुपात है समान हो जाए, जो इन दोनों के बीच में मतभेद रहता है बालक और बालिका को लेकर, ये सारी चीजें ये सारे डाटा हमारा सुधार हो, इससे रिलेटेड ये योजना लॉन्च की गई। पात्रता क्या है, देखो एलिजिबिलिटी क्या है, 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका, 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका होनी चाहिए, ठीक है। माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मूल निवासी होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म में परिवार नियोजन अपनाया गया हो, ठीक है। अगर 2 बच्चे हो चुके हैं तो परिवार नियोजन के टर्म्स ऑफ कंडीशन को फॉलो करते हो, ये नहीं कि 2 से ज्यादा हो तो उनको मिल जाएगा लाभ, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि परिवार नियोजन का अपनाया गया, ठीक है। प्रावधान देखो क्या है, बालिकाओं का ऑनलाइन पंजीकरण उपरांत 143 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,43,000 का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बालिकाओं को कक्षा 6वीं प्रवेश 2,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी, 9वीं में 4,000 की, 11वीं में 6,000 की, 12वीं में 6,000 की, ठीक है। लाडली बालिकाओं को 12वीं पश्चात स्नातक अथवा व्यवसाय पाठ्यक्रम में 25,000 की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम अंतिम वर्ष में दिए जाएंगे। राशि रुपए देखो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
का भुगतान 21 वर्ष 1 लाख का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उनका विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विवाहित आयु पूर्ण करने के पश्चात हुआ हो। ठीक है, समझ में आया? देखो पोर्टल कौन सा है, ये आप देख लो, पोर्टल लॉन्च किया गया। लाभार्थी क्या है? मध्य प्रदेश की कुल 46 लाख मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार बेटियां इस योजना की लाभार्थी हुई है। बजट देखो 2023-24 में लाडली लक्ष्मी योजना 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। समझ में आई बात? अन्य तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश में 1389 लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश लाडली बहना बालिका प्रोत्साहन अधिनियम 2018 लागू किया गया। और कौन से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है प्रारंभ, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, ये फैक्ट पूछ देता है कि 2 नवंबर 2022 को ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 प्रारंभ हुई थी। प्रावधान क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1470 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85 लाख रुपए की राशि अंतरित करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना को 2.0 का शुभारंभ किया गया है। समझ में आई बात? प्रत्येक वर्ष 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने का ऐलान किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बेटियों में लगातार संवाद कर सके इसलिए लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण किया गया। पंचायत को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई। समझ में आई बात? ये 2.0 वाली, ये आप ये प्रारंभ याद कर लेना, क्या इसका उद्देश्य वो याद कर लेना, इतने में काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये लागू हुई है। ठीक है, उद्देश्य क्या देखो, इसका उद्देश्य देख लो। योजना के तहत विपत्ति ग्रस्त पीड़ित कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। समझ में आई बात? लाभार्थी क्या है? देखो, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं या बालिका, अगर किसी का बलात्कार हो चुका है तो उससे ये रिलेटेड योजना उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सशक्तिकरण के लिए। दुर्व्यवहार में बचाई गई महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, एसिड विक्टिम, कई केसेस होते हैं ना कि एसिड फेंक दिए जाते हैं लड़कियों के चेहरे पे ऐसे दुर्घटनाएं मिलती हैं, इससे रिलेटेड उनके उत्थान के लिए ये योजना पर्टिकुलर बनाई गई है। जेल से रिहा महिलाएं, ठीक है, परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। समझ में आई? देखो, लिखा भी है यूपीएससी, एमपीपीएससी, नीट, सब जगह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना देखो, प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का 1 अप्रैल 2006 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, पात्रता देखो, मध्य प्रदेश में निवासरत विवाह की आयु पूर्ण कर चुकी हो कोई भी महिला। ठीक है, प्रावधान देखो, सामूहिक विवाह हेतु कुल 55,000 रुपए राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। समझ में आई बात? ये नोडल एजेंसी देख लो, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। ठीक है, निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना, ये भी एक योजना थी, निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना। प्रारंभ कब हुआ था? 28 दिसंबर 2015। उद्देश्य है मध्य प्रदेश में महिलाओं के निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। मध्य प्रदेश क्रियान्वयन कैसे हुआ देखो, मध्य प्रदेश में महाविद्यालय विश्वविद्यालय के माध्यम से निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। ठीक है, नोडल एजेंसी परिवहन विभाग मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, लाडो अभियान देख लो, प्रारंभ 2013 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, फ्लाइट मोड में डाल दिया था। देखो, लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना। समझ में आई बात है? प्रधान देखो क्या है, लाडो अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ₹51,000 पुरस्कार दिया जाएगा। बाल विवाह की सूची संबंधित पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन या सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर की जाती है। ठीक है,
मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना प्रारंभ में 1 अप्रैल 2013 से। केवल कन्या संतान होने की स्थिति में माता पिता में से किसी एक को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है। ठीक है, प्रावधान देखो, कन्या विवाह की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर पति या पत्नी से किसी एक को राज्य शासन द्वारा 600 प्रतिमाह प्रदाय की जाती है। ठीक है, लाभार्थी देखो कौन कौन से हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक आदि। ठीक है, से टाइप्स ऑफ लाभार्थी कौन कौन से होंगे उसके लिए ये बोला गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, जीवन शक्ति योजना देखो कैसी है, क्या बोला गया इसमें, इसका प्रारंभ 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ था। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, क्या करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, कोरोना से बचाव के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं अपने घर में मास्क का निर्माण करेंगे तथा सरकारों ने प्रति माह जो होता है 11 रुपए की धनराशि उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, मास्क स्वागतम लक्ष्मी योजना देखो प्रारंभ कब हुआ था इसका, 2014 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं पर समाज भ्रांतियों कुप्रथाओं को समाप्त कर उसके पास सम्मानजनक सकारात्मक वातावरण निर्मित करना। ठीक है, प्रावधान देखो क्या है, प्रदेश में विभिन्न समस्याओं में ग्रसित महिलाओं, बलात्कार, एसिड अटैक पीड़ित, ये सारी चीजें इनके जो भी केसेस रहते हैं उन पे ये योजना लागू है। ठीक है, जवाली योजना देख लो 2008 में प्रारंभ हुई थी, वैश्य वृत्ति उन्मूलन, महिलाओं गरीबों की रक्षा। ठीक है, ये पहले के टाइम पे बहुत सारी चीजें चलती थी, अभी भी कुछ जनजातियों में रिलेटेड होती है। मध्य प्रदेश के कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे भेड़िया, बछड़ा, सांसी आदि वैश्य वृत्ति जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन करना है। ठीक है, साझा चूल्हा योजना प्रारंभ 2009 से प्रारंभ हुआ था, बालकों एवं गर्भवती महिलाओं में पोषण हेतु। प्रावधान क्या है देखो, मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की समेकित बाल विकास परियोजनाओं को दर्ज 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार देने की शुरुआत की गई। ठीक है, उज्ज्वला सखी क्या है योजना देखो, भारत पेट्रोलियम तथा आजीविका मिशन के बीच करार के तहत उज्ज्वल सखी का कार्य महिला समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, जल सखी योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सखी समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति में 10 से 15 महिला सदस्य होंगे। इन सदस्यों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति सुनिश्चित करना, जल पूर्ति निगरानी का कार्य देखना। जल सखी समिति में अधिकांश महिलाओं अथवा कार्यकृत एएनएस शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा स्व सहायता समूह के सदस्य होंगे। ये योजना है जल सखी योजना। सौभाग्यवती कन्या योजना और देख लो, प्रारंभ 2004 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य अनुसूचित जाति कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, महिलाओं को गवर्नमेंट जो हमारी योजना बना के सशक्त बना रही है, मजबूत बना रही है, उनको अपने अधिकारों को समझने और उनको पाने के बेसिस पे ये योजना बनाई गई। महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश जेंडर बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, जेंडर बजट का प्रारंभ 2007 में किया गया है। बजट 2023-24 में जेंडर बजट 32.7% का प्रदान किया गया। महिला समूह आजीविका हेतु टोल प्लाजा संबंध का कार्य सौंपा गया। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% का आरक्षण की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कोष का प्रदान किया गया, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य से संबंधित। ठीक है, समझ में आई बात। मध्य प्रदेश में पुलिस तथा अन्य सेवाओं हेतु 35 महिला आरक्षण तथा शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि आप आज के समय पे महिलाओं को रिलेटेड इतनी सारी योजनाएं गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। ठीक है, इन बेसिस पे उनको दिन प्रतिदिन उनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, उज्ज्वला योजना देख लो, 118 पेज का पीडीएफ है। हम तो खत्म नहीं कर पाएंगे आज, हम 10-15 पेज ही देख पाएंगे, और जो रहेगा आगे का नेक्स्ट वाले सेशन पे रहेगा, तो आप लोग जुड़ना और पूरा इसको देख लेना। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उज्ज्वला योजना क्या है, प्रारंभ 1 मई 2016 से संपूर्ण भारत में हुई थी ये योजना लागू।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा एवं खाना पकाने के लिए एक स्वास्थ्य ईंधन उपलब्ध कराना है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी में के लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने के लिए। वित्तीय सहायता, ये योजना पात्र बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार की महिलाओं मुखियों के नाम पर जारी किया जाएगा। ठीक है, सरकार ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध करेगी। नोडल एजेंसी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। लक्ष्य, इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्ज्वला 2.0 क्या है देखो, वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में मात्र परिवारों में 31 मार्च 2022 तक अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। यह लक्ष्य जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया है, जिसके बाद उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे एमओएमसी ने 31 दिसंबर 2022 तक 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके हासिल कर लिया है। ठीक है, ये उज्ज्वला 2.0 के कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेना। उज्ज्वला योजना देख लेना, क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना देख लो। प्रारंभ कब हुआ था इसका? जनवरी 2015 में। इस योजना का उद्देश्य भारत में बालिकाओं को कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है योजना, पूछ देते हैं। माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु को 2 बालिकाओं के लिए जमा खाता, ठीक है, खोल सकते हैं। और जुड़वा बालिकाओं अथवा 3 बालिकाओं के मामले में योजना 3 खाते खोलने की सुविधा प्रदान करती है। समझ में आई? न्यूनतम प्रारंभिक जमा 250 रुपए, अधिकतम आप देखो 21 हजार 10 हजार 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। खाता खोलने की तिथि 21 वर्ष पूरे होने पर खाता धारक के व्यवहार पर जो भी पहले हो अधिकतम 12-15 वर्षों के लिए जमा किया जा सकता है। वर्तमान ब्याज कितनी है? 7.6%। अब महिला ई हार्ट योजना आप नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग जुड़ना, और ये सारी योजनाएं हम पढ़ा देंगे आगे वाले सेशन पे। 2-3 सेशन में सारी योजनाएं हम खत्म कर देंगे। अभी हम जो एमपीपीएससी की यूनिट वाइज टेस्ट चला रहे हैं, आज हम यूनिट 7 का 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैं लाइव पढ़ाऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, तो आप उस पर जोड़ें। और काफी चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, वो देखें। पॉलिटी में अगर कोई शिकायत आती है वो देखें। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो प्रीलिम्स की दृष्टि से एमपीपीएससी के होंगे तो हम वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।